हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई फिलहाल जो आज वीडियो में आपके साथ रहने वाली है अपनी महिंद्रा एक्सयूवी 7XO एंड दिस इज द बेस मॉडल ऑफ दिस कार। डीजल में 7XO का बेस मॉडल आपको वही पावर निकाल के देता है जो टॉप मॉडल निकाल के देता है। फीचर में भी सेंट्रल लॉकिंग वाली दोनों चाबियां, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कंपनी फिटेड चारों स्पीकर, कंपनी फिटेड तीन डिस्प्ले जो टॉप मॉडल में आती है यहाँ पे। इवन अगर आपको इससे भी मन नहीं भरा तो 6 एयरबैग सेफ्टी में भी बेस मॉडल से है भाई। यहाँ पे सब कुछ इन्होंने बेस मॉडल से दे दिया। अब मुझे तो ये लग रहा है कि भाई टॉप मॉडल लेना सही भी है या बेस मॉडल लेके उसमें थोड़ा बहुत काम करवाना सही है। तो उसके बारे में वीडियो में आपको कंप्लीट एक चीज बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट वॉच करना। प्राइसिंग की बात करते हो 14,96,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करते हैं, यानी कि 15 लाख रुपए से नीचे आपको एक शोरूम की गाड़ी मिल जाती है। ऑन रोड के आगे बताने वाला हूँ, कितने दिन में गाड़ी मिलती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखना, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। सबसे पहले की के साथ में अगर हम लोग स्टार्ट करें, चाबी आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी वही जो ईवी के साथ में चाबी आती है, इन्होंने सेम 7XO के यहाँ पे बेस मॉडल के साथ में भी दे दी है। दोनों सेंटर लॉकिंग वाली आपको यहाँ पे मिल जाती है गाड़ी के साथ में। और तो और भाई यहाँ पे अगर आप फ्रंट लुक देखते हो तो फ्रंट से भी आपको बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस यहाँ पे नहीं फील होने वाले। एग्जैक्ट सेम वही DRLs वाला सेटअप आपको मिल जाता है। प्रोजेक्टर के साथ में एलईडी का सेटअप आपको मिल जाता है। ये DRL से है, प्रोजेक्टर का एलईडी हाई बीम लो बीम मिल जाता है आपको। अगर यहाँ पे देखोगे सेंटर में ग्रिल आपको वही सेम टॉप मॉडल वाली जो आपकी पियानो फिनिश में होती है वही सेम मिलती है। बस कैमरा यहाँ पे नहीं दे के रख रखा बेस मॉडल में, जो कि टॉप में आता है। सिर्फ यहाँ पे ट्विन पीक लोगो मिल जाएगा। नीचे की साइड में सिल्वर स्केट प्लेट दे के रख रखी है, पर फॉग लैम्प्स यहाँ पे जो है मिसिंग है गाड़ी के साथ में। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के साथ में आता है। एंड ओवरऑल फ्रंट से देखने में आपको जो है ये काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे लगने वाली है। 7XO की बात करते हो ना भाई, इस सेगमेंट में किलर है, इससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है सेगमेंट में। ये तो बात होगी फ्रंट के बारे में। लेट्स मूव टू साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। साइड से अगर हम लोग बात करें 7XO के बारे में तो 7XO साइड से देखने में आपको काफी ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे लगने वाली है भाई। यहाँ पे जो आपको सबसे पहले तो वॉन्डरर के टायर मिलते हैं। प्रोफाइल की बात करूं 235/65 R17 17 इंची के रिम देके रख रखे हैं। बेस मॉडल में अलॉय नहीं आता आपके, ऑब्वियस सी बात है। और टॉप मॉडल में 18 इंची के अलॉय आते हैं। क्लैडिंग वगैरह देखोगे कंप्लीट पियानो फिनिश में आपको ये मिल जाती है यहाँ पे। एंड अगर आप ORVM चेकआउट करोगे तो क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। विद टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक ORVM है। फ्लश डोर हैंडल्स आपको देके रख रखे हैं। देन अगर आप रूफ पे चेकआउट करोगे तो रूफ प्लेस आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है यहाँ पे गाड़ी के साथ में। कोई सनरूफ वगैरह बेस मॉडल में आपकी नहीं आती। एंड ओवरऑल साइड से देखने में कुछ इस टाइप की आपको लगने वाली है। यार मैं आपको एक सिंपल सी चीज कहता हूँ, भले ये बेस मॉडल हो लेकिन साइज तो वही है, ओवरऑल पावर तो वही है, इंजन वही है, परफॉर्मेंस वही है, फीचर्स भी इवन सब कुछ ही देके रख रखे हैं। तो भाई टॉप मॉडल पे अगर आपका बजट नहीं मानता ना तो इसको लेके इसमें अलॉय डलवा लो, आपको बहुत बढ़िया लगेगी गाड़ी यहाँ पे। ये तो बात होगी ओवरऑल साइड के बारे में। रियर में अब एक बार मूव करते हैं यहाँ पे। रियर से अगर हम लोग बात करें 7XO रियर से देखने में आपको काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर यहाँ पे रियर प्रोफाइल चेकआउट करोगे तो एलईडी टेल लैंप्स है, वही सेम प्रोफाइल में मिलते हैं आपको जैसे आपके टॉप मॉडल में आते हैं। सेम लुक्स है एग्जैक्ट। यहाँ पे रियर विंडशील्ड पे कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ बेस मॉडल। देन रियर में कोई पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे ट्विन पीक लोगो है। 7XO की बैजिंग मिल जाएगी आपको। नीचे की साइड में 2 पार्किंग सेंसर है, रिफ्लेक्टर एंड सिल्वर स्किड प्लेट यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस के बारे में तो इलेक्ट्रिकल टेल गेट इस गाड़ी के साथ में नहीं आता। इवन इन द टॉप मॉडल में भी नहीं आता यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है बॉक्स में आपको व्हील कवर देके रख रहे हैं, व्हील कैप्स आते हैं बेस मॉडल के साथ में आपके। एंड बूट स्पेस की बात करते हो तो बूट स्पेस आपको डिसेंट देके रख रखा है, अराउंड 460 लीटर का। एंड इवन यहाँ पे जो है टूल किट वगैरह भी गाड़ी के साथ में मिल जाती है। और स्पेयर टायर गाड़ी के नीचे की साइड में दे रखा है, वो आपको जो है रिम मिलता है, चाहे महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ले लो, बेस मॉडल टॉप मॉडल। इवन थर्ड रो वालों के लिए एक चीज का और ध्यान यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जो अंदर की साइड में AC वेंट प्रोवाइड करे गए हैं विद ब्लोअर एडजस्टेबल कंट्रोल यहाँ पे। और स्पीकर भी यहाँ पे अंदर नहीं मिलते। अगर आप वैसे टॉप मॉडल लेते हो तो मिल जाते हैं, इसमें नहीं देके रख रखे। बाकी कप होल्डर AC वेंट है रियर में भी। और ये आपका रियर का ओवरऑल सीन रहने वाला है। तो अब एक बार बात कर लेते हैं गाड़ी के अपने इंटीरियर के बारे में। फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, चलो लेट्स बिगिन। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गाड़ी के बेस मॉडल के अपने इंटीरियर के बारे में, भाई बेस मॉडल कौन कहेगा इसको। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, बेस मॉडल में मैंने जिंदगी में इतने फीचर नहीं देखे भाई। ट्रिपल डिस्प्ले का सेटअप बेस मॉडल से। और तो और ये भी कम लग रहा ना, अगर एल्ट्रोनॉक्स दे दिया बेस मॉडल से, कनेक्टिविटी आपको बेस मॉडल से मिलेगी। फोन से आप प्रॉपर गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। चैट जीपीटी बेस मॉडल से, एलेक्सा बेस मॉडल से, और पुश स्टार्ट स्टॉप बेस मॉडल से, क्रूज कंट्रोल बेस मॉडल से, चारों पावर विंडो और एडजस्टेबल, वो भी ग्लॉसी फिनिश में बेस मॉडल से। सॉफ्ट टच नहीं मिलता, ये तो खैर नहीं आएगा। बाकी इंटीरियर थीम सेम वही है जो आपकी टॉप मॉडल में आती है। एंड 6 स्पीड मैनुअल का गेयरबॉक्स है। फ्रंट का आर्मरेस्ट बेस मॉडल से, फैब्रिक सीट्स बेस मॉडल से, चारों स्पीकर्स बेस मॉडल से, यहाँ पे एलईडी लाइट बेस मॉडल से, डे नाइट RVM बेस मॉडल से। एंड अगर आप आगे की तरफ देखते हो ये थोड़ा सा अनप्रीमियम लगता है, बस बाकी सब बढ़िया है। ये थोड़ा सा अनप्रीमियम लगता है। बाकी खैर डीजल है तो ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे बेस मॉडल है। जिप जैप जूम देके रख रखे हैं, यानी कि पूरी जूम मोड पे हाईवे पे गाड़ी भगाने के शौकीन हो ना तो भाई साहब पूरा लाभ उठाओगे जूम मोड का। खैर आप यहाँ पे क्लस्टर पे भी देख लो, पूरी एनिमेशन फील होती है भाई यहाँ पे। मस्त गाड़ी है, मस्त फील है, मस्त ब्रांड है, सब कुछ A1 आपको मिलने वाला है यहाँ पे।
यहाँ पे देख लो इतना कुछ स्पेस मिल जाएगा ग्लव बॉक्स में। लास्ट वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि भाई ये जो ट्रिपल डिस्प्ले के सेटअप दे रखे हैं, इससे बढ़िया रिवर्स पार्किंग कैमरा ही दे देते बेस मॉडल में। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये ट्रिपल डिस्प्ले का सेटअप बेस मॉडल से ना दें ये लोग और कैमरा दे दें, तो क्या ये बाहर से लग जाएंगे तीनों डिस्प्ले हैं? कैमरा तो फिर भी 2-4-5 हज़ार रुपये में बाहर से लग जाएगा, ये तो नहीं लग सकती। और अल्ट्रोनॉक्स लग जाएगा बेस मॉडल से, या ChatGPT लग जाएगा, एलेक्सा लग जाएगा बेस मॉडल से। कंपनियां कुछ सोच के दे रही हैं भाई, अगर कुछ दे लिया है। वो 5,000 रुपये के कैमरे के पीछे इतना मत रोया करो। ये जो 3-3 डिस्प्ले बेस मॉडल से दे रखी है, ये ज़्यादा प्रीमियम लगती है आपकी। खैर, तो वायरलेस चार्जर वगैरह तो नहीं है, और टाइप सी सॉकेट मिल जाएगा, USB सॉकेट मिल जाएगा फ्रंट में। कंफर्ट की बात करूँ तो 6 फीट मेरी हाइट है, कंफर्ट में बहुत बढ़िया है फ्रंट में यहाँ पे। अब एक बार रियर को चेकआउट कर लेते हैं, रियर की बात करते हैं, क्या स्पेस है, क्या कंफर्ट है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें गाड़ी के अपने रियर साइड के बारे में, तो 7XO का रियर भी आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल लगने वाला है, उतना ही ज्यादा स्पेशियस यहाँ पे लगने वाला है। सबसे पहले तो लेग रूम एंड थाई सपोर्ट बहुत अच्छा यहाँ पे देके रख रखा है। 6 फीट हाइट का पर्सन अगर आगे बैठता है तो पीछे भी बैठ सकता है, कोई इशू नहीं आपको आने वाला वहाँ पे। बाकी रियर में एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ब्लोअर एडजस्टेबल का कोई कंट्रोल नहीं है बेसिकली। एंड यहाँ पे भी आपको जो पावर विंडो देके रख रखे हैं, सनशेड इसमें सिर्फ टॉप मॉडल में आते हैं, बेस में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आपको एक LED लाइट मिल जाएगी यहाँ पे। एंड बढ़िया लगती है यार, आइवरी रूफ मिलती है आपको यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील आएगी आपको यहाँ पे। तो गाड़ी तो भाई नेक्स्ट लेवल। अगर आप यहाँ पे फ्रंट की साइड देखते हो तो कुछ ऐसी आपको ये लगने वाली है। बाकी रियर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, 3 और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। एंड थर्ड रो में कुछ इस टाइप का सीन आपको लगने वाला है। भाई अगर आप 7XO के बारे में बात करते हो ना, देखो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कहीं ना कहीं। सेगमेंट में मैंने आज तक बेस मॉडल्स में इतने फीचर कभी नहीं देखे। मुझे कई साल हो गए गाड़ियों का रिव्यू करते करते। मैंने बहुत सारी कंपनियों के बेस मॉडल्स देखे हैं जो अलग अलग प्राइसिंग में आते हैं। खैर, ये तो खैर अपनी प्राइसिंग बहुत अच्छी कैरी करता है कहीं ना कहीं। इससे सस्ते भी आते हैं, इससे महंगे भी आते हैं, लेकिन इससे अच्छे फीचर मैंने आज तक बेस मॉडल में नहीं देखे ऑनेस्टली, अगर मैं आपको अपना फीडबैक शेयर करूं तो। ये तो बात होगी अपने इंटीरियर के बारे में। अब एक बार मैं आपको बताता हूं यहाँ पे इंजन क्या पावर निकाल के देता है। सेम टॉप मॉडल वाली पावर है, पूरा देखना। सो अब अगर बात करी जाए 7XO के अपने इंजन और उसकी पावर के बारे में, आपको यहाँ पे जो है 2.2 लीटर का एमहॉक 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन गाड़ी के साथ में ऑफर होने वाला है, विच कम्स विद द 182 bhp ऑफ पावर, 420 Nm ऑफ टॉर्क। बिल्कुल सही सुना आपने, बेस मॉडल से 182 bhp की पावर आपको मिलती है इस गाड़ी के साथ में। अगर आप स्कॉर्पियो एन पे जाते हो तो वहां पे आपको बेस मॉडल में 130 bhp की पावर मिलती है, यहाँ 182 bhp। वहां मिलता है 300 Nm का टॉर्क, यहाँ मिलता है 450, यानी कि अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो 450, मैनुअल है ये तो यहाँ पे 420 देके रख रखा है। माइलेज दोनों में ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि इंजन उतना ही बड़ा है, पावर के लिए बस इसको ट्यून ज्यादा कर रखा है। 1 से 2 की माइलेज का यहाँ पे थोड़ा फर्क आएगा, 1 से 2 कम निकाल के देती है स्कॉर्पियन से आपकी। बाकी टॉप मॉडल से कंपेयर करोगे तो फिर तो एग्जैक्ट सेम ही आएगी स्कॉर्पियन का टॉप मॉडल और ये इसका बेस मॉडल। फिर वही पावर आपकी जो माइलेज आएगी 10 से 12 की, ये जो आपको गाड़ी सिटी में निकाल के देगी 8 से 10 की, ऑन हाईवे निकाल के देगी 10 से 12 या फिर मैक्सिमम 15 तक की। अब अगर हम लोग बात करें गाड़ी के अपने ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो ऑन रोड सुन के शायद कुछ लोगों को यहाँ पे झटका लगे। 17,80,000 रुपए की ये जो गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ने वाली है, यानी कि आप मान सकते हो लमसम अबाउट 18 लाख रुपए की ऑन रोड। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यार बेस मॉडल पे हम लोग 18 लाख रुपए की जैसे अमाउंट फूक रहे हैं, इससे बढ़िया तो हम स्कॉर्पियन में Z4 वेरिएंट वगैरह ले लेंगे कोई, या फिर सेलेक्ट ले लेंगे इससे थोड़ा सा और पैसे डाल के 20-21 लाख में। तो भाई अगर आपको 7XO चाहिए ना, तो ये जो फीचर्स हैं आपके, ये स्कॉर्पियन के किसी मॉडल में नहीं आते। स्कॉर्पियन के टॉप मॉडल में भी आपको ये फीचर नहीं मिल सकते। ये ट्रिपल डिस्प्ले, ये दोनों सेंटर लॉकिंग वाली जैसे ईवी चाबियां आपको देके रख रही है, प्रोजेक्टर के साथ में LED हेडलैम्प है। कौन से बेस मॉडल में ये वाले फीचर्स आते हैं? तो अगर ये महिंद्रा 17,80,000 रुपये इसके चार्ज कर भी रही है तो वो वर्थ इट है कहीं ना कहीं, फीचर भी उस हिसाब से हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बेस मॉडल में आगे, तीनों डिस्प्ले, दोनों सेंटर लॉकिंग वाली चाबियां, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, DRL वगैरह दे दी। साथ ही में फ्रंट की दोनों सीटें आपकी यहाँ पे जो है ड्राइवर के साथ में हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलती है यहाँ पे। एंड ओवरऑल काफी बढ़िया कंफर्ट मिल जाता है गाड़ी के साथ में। तो ओवरऑल प्राइस तो यहाँ पे जो है वर्थ इट आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आपको शोरूम पे कांटेक्ट करना है, जहाँ पे फिलहाल ये जो वीडियो हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, सोनीपत ड्राइव शोरूम का नाम है। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो अगर बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।